हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इकोनॉमिक्स बाय रेखा में चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक +2 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक यानी कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। कोरोना काल के चलते हुए बच्चे जो हैं ऑफलाइन जो क्लासेस स्कूलों में नहीं ले पाते हैं, तो उनका माध्यम यही है कि ऑनलाइन तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो कोशिश करती हूँ कि उन बच्चों को मैं घर पे ही जो है यूट्यूब के माध्यम से अपनी इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है बच्चों के पास भेजना चाहती हूँ। आशा है कि उनको ये कैसी लगे वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी ये पहली वीडियो है, शूट कर रही हूँ मैं। धीरे धीरे कोशिश करूँगी इसके अंदर सुधार भी आने की, पूरी कोशिश करूँगी सुधार करने की। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मैं उसके बाद टॉपिक वाइज जो है धीरे धीरे जो वीडियो शूट करती रहूँगी। आज मैं छोटा सा टॉपिक एक डाल रही हूँ इसका मीनिंग के बारे में कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स, इसके बारे में जो मैं इसकी वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, मीनिंग क्या है। तो TR जैन की बुक जो है +2 की माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने ले रखी है, उसकी मैं स्टडी जो है आपको करवा रही हूँ। हिंदी मीडियम रहेगा, साथ साथ इंग्लिश के बारे वर्ड यूज़ करती रहूँगी ताकि इंग्लिश के बच्चों को जो है थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो देखिए मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स में कि जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वो अपनी असीमित आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों यानी कि धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। मीनिंग दिया हुआ है बुक के अंदर कि जो अर्थशास्त्र है ना, वो शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वो अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों यानी कि अपने धन को प्रयोग करने से है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के पास सीमित साधन हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। आवश्यकताएं, इच्छाएं अलग अलग होती हैं और उस मनुष्य को उस सीमित साधन से उन आवश्यकताओं को पूरा करना है। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे साधन हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साधन मतलब क्या। साधन का मतलब होता है साधन, धन, जो है फैक्टर, कुछ भी हो सकता है, सैलरी, वही होता है मतलब। यानी कि हर मनुष्य के पास इनकम लेवल, साधन, मशीनरी, धन वो सीमित मात्रा में है, ठीक है। लेकिन उसे वो चीजें लगाने की कितनी जगह है, वो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। यानी कि आवश्यकताएं मनुष्य की अधिक हैं। हर मनुष्य की चाह होती है मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी खरीद लूं, ये खरीद लूं। लेकिन वो आवश्यकताएं असीमित होने के कारण हमें इस अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ रहा है। ये हमें बताता है कि हमें उस पैसे को, उस साधन को कहाँ पर यूज करना चाहिए ताकि उससे मिलने वाला आउटपुट हमें अधिकतम संतुष्टि दे सके, जिसमें पैसा लगाकर हम ये सोच सके कि हाँ बेस्ट आउटपुट है, अच्छा है, इसके अंदर हमने पैसा लगाया तो इसका जो है आउटपुट निकल कर आ रहा है, या विकास जो हो रहा है, या संतुष्टि जो हो रही है वो ज्यादा है। समझ गए। अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या है, दो ही चीजें हैं इसके अंदर। मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करते हैं जिनमें मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित है, लेकिन असीमित आवश्यकताओं के अंदर साधन उसके सीमित हैं और आवश्यकता असीमित है। उन साधनों को इनके अंदर इस तरीके से यूज करें ताकि उसको मिलने वाला जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एक तो डेफिनेशंस की, उससे और भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो रटने की तो जरूरत नहीं रही होगी, दो ही चीजों से हमें समझ में आ जाता है कि हम उन कार्यों का अध्ययन करते हैं, उन बातों का अध्ययन करते हैं, उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं जिनमें हमें अपने सीमित जो साधन है, प्रयोग है, धन है, उसका हमें असीमित इच्छाओं पे, आवश्यकताओं पे जो हमें यूज करना होता है ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। कुछ इकोनॉमिक्स है, हमारे शास्त्री हैं जिन्होंने इसकी इनकी कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं।
जिससे हमें इसका जो है अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। एक हमारे अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, उनका मानना है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो अर्थशास्त्र है जो वो राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। क्या है? राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अब समझ गए आप? देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, यही कि धन की प्रकृति, इसको देखना धन कितना है, कैसे है, ठीक है, कितना टाइम है हमारे पास, और उनके कारणों की खोज है। कारणों की मतलब उसको यूज कहां पर करना है, उसकी खोज है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपवाद दे दिया। अपवाद आ जाता है, आलोचना आ जाती है कि ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ क्या कर रही है, आलोचना डाल दी कुछ अर्थशास्त्रियों ने कि इसके अंदर है ना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ध्यान में न रखकर, किसको ध्यान में रखा है? मनुष्य को ध्यान में न रखकर, धन को अधिक महत्व दिया गया है। धन को अधिक महत्व दिया गया है। तो दिया गया है, बस आप ही जानते हो। हमें डेफिनेशन तो पता चल गई थी, एडम स्मिथ के अनुसार हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई थी। लेकिन कुछ हैं आलोचना कटाक्ष करने वाले भी होते हैं, वो कहते हैं सिर्फ धन को मान्यता दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस धन पे है। क्लियर ये डेफिनेशन? उसके बाद और डेफिनेशन भी आती है एक और शास्त्री की, हम ले लेते हैं। जिस तरह उसमें क्या कहा गया है, सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है बुक के अंदर कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। अर्थशास्त्र, ये फर्स्ट थी हमारी। अर्थशास्त्र संपूर्ण मानव जाति का सामाजिक अध्ययन है। ये क्या कहते हैं? सेकंड है जो हमारी, किनके अकॉर्डिंग है ये जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है जो हमारी, ये है आपकी मार्शल के अनुसार। सेकंड डेफिनेशन आपकी किसके अकॉर्डिंग है? डॉक्टर मार्शल के अनुसार है कि जो अर्थशास्त्र है ना वो मनुष्य की सामाजिक जो क्रियाएं हैं, सामाजिक जो अध्ययन है, सामाजिक जो उसकी कृतियां हैं उनका अध्ययन करना है बस। यानी कि फिर इसी के ऊपर फिर क्या आ जाती है, इसकी आलोचना आ जाती है कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि जो मार्शल द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मानव जाति की सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र जो होता है वो आर्थिक भी तो क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसीलिए कुछ ने इसकी फिर आलोचनाएं कर दी कि इन्होंने मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया। आर्थिक
क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया। ये थी इनकी सेकंड डेफिनेशन। अब देख लीजिए, मीनिंग आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ये अर्थशास्त्र वो शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें वो अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन जो आ रही है स्मिथ के अनुसार है, जो हमारे राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र क्या है? राष्ट्र के धन का पता करते हैं और उनको यूज कहाँ करना है वो उनकी सर्चिंग करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद आ जाते हैं कि जो स्मिथ के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ धन की प्रकृति को ही महत्व दिया गया है, ठीक है, और क्रियाओं को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड एक डेफिनेशन है डॉक्टर मार्शल के अनुसार जो दी गई है, इसमें कहा गया है कि मानव की संपूर्ण मानव जाति का सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना है। तो इनकी भी फिर कुछ आलोचनाएं आ जाती हैं कि मानव जाति की जो सामाजिक क्रियाएं उनका ही अध्ययन किया गया है, न कि आर्थिक क्रियाओं का। लेकिन अर्थशास्त्र तो आर्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। ये हम धीरे धीरे हम सीखेंगे, जो हमारा क्लियर अभी तक मीनिंग में भी नहीं आया है। धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे कि जो ये हमारी असीमित आवश्यकता है इसमें क्या है, और जो हमारे सीमित साधन हैं ये क्या है। बस मेन दो ही चीजें हैं इस टॉपिक के अंदर जो हम मीनिंग पढ़ रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा आता है पॉइंट, इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, देख लीजिए एक बार, नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका, ताकि मैं इसका डायग्राम बना सकूं एक, जिससे आपको अच्छे से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि उसकी जो डायग्राम को समझते हैं। जो हमारे इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसका मीनिंग समझने के लिए हम इसके एक बार डायग्राम को समझते हैं। देखिए डायग्राम से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्या जरूरत पड़ी हमें चुनाव करने की। हम इतना तो समझ गए अर्थशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन चुनाव कैसे है वो हमें इस डायग्राम से पता चल जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और आपको जरूरत किन चीजों की है? आपके पास बुक भी कम है, नोटबुक भी आपको चाहिए, पेन भी आपको चाहिए, ठीक है। तो साधन यानी कि 100 रुपए धन है वो आपका सीमित हो गया, लेकिन जो आपकी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, वो कितनी है? असीमित है। आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि 100 रुपए में मुझे बुक पे कितने पैसे लगाने चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए अब फिलहाल के लिए, या नोटबुक अब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, पेन अभी लूं या ना लूं। यानी कि बहुत बार आप सोचेंगे इनमें से जो है जरूरी फिलहाल के लिए कौन सा है ज्यादा जरूरी, वो बेस्ट ऑप्शन अब देखोगे आप कि इस 100 रुपए को मैं सबसे पहले कहां पर लगाऊं, वो चुनाव करना। मान लीजिए आप में से किसी एक का चुनाव किया या किसी दो का किया, या फिर इन तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, वो क्या है? आपका चुनाव है। क्या है? चुनाव है, ठीक है। फिर उस चुनाव करने के बाद आपने वो पैसा लगा दिया, उसके बदले में उसके आउटपुट से आपको कितनी संतुष्टि हुई, यानी कि मैक्सिमम संतुष्टि होना या विकास होना, उसी को कहते हैं, ठीक है। ये था आपका डायग्राम कि अर्थशास्त्र के अंदर हमें चुनाव क्यों करना पड़ता है। विज्ञान तो है ही, साथ में ये चुनाव भी है। एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर कि जो साधन है वो दुर्लभ क्या है, दुर्लभता क्या है। दुर्लभता का मतलब होता है साधनों का, दुर्लभता का मतलब क्या होता है? दुर्लभता क्या होती है? जिन्हें आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है, जो सीमित मात्रा में मिले, ठीक है, जो सीमित मात्रा में हमें मिले, जो है बहुत मुश्किल से मिले, यानी कि थोड़ी मात्रा में हमें मिले, जो फिक्स हो, स्थिर हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे दुर्लभ होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि साधन हमारे दुर्लभ होते हैं, इनकम लेवल हमारा फिक्स है, सीमित है, दुर्लभ है, ठीक है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित है, अनगिनत है, चलती रहती हैं, कभी कम नहीं होती।
जितने आपके इनकम लेवल बढ़ता जाएगा आवश्यकताएं आपकी बढ़ती जाएंगी। वो अब देखना क्या है कि इनको आपने यूज कहां पर करना है, वही इसका चुनाव है। क्लियर? तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उसके बाद आप मुझे इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप बुक पढ़िएगा। फिर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये पॉइंट इसका आपको क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका चैप्टर का जो आगे रह गया है पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हेल्पफुल कितनी रही, और कोशिश रहेगी इसके अंदर भी मैं धीरे धीरे आपका जो है इम्प्रूवमेंट लेती रहूंगी। ये पहले वीडियो शूट की है तो प्लीज एक जुगाड़ से मैंने वीडियो शूट की है ताकि बच्चों के पास जैसे तैसे वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।